जय श्री राम। श्री प्रयागराज में रामचंद्र जी सीता भाई लक्ष्मण के सहित भरद्वाज जी के आश्रम पहुंच रहे हैं। आगे की कथा सुनिए। दीन आशीष मुनि सौर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सकित फल मनहु किए विधियानी। मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया और ऐसा जानकर अपने हृदय में आनंदित हुए कि मानो आज सब सत्कर्मों का फल ब्रह्मा जी ने लाकर आँखों के समान कर दिया हो, आँखों के सामने कर दिया हो। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परि पूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। मुनि ने कुशल पूछकर आसन दिए और प्रेम से पूजन करके संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के बने कंद मूल और अंकुर आकर मुनि ने दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने वे सुंदर फल मूल बड़ी रुचि से खाए। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी कोमल वचन बोले, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अब लोकत आजू। आज मेरा तप, तीर्थ सेवन, यज्ञ, तप, योग और वैराग्य सफल हो गया। हे राम, मेरे सब साधनों के समूह भी आज आपके दर्शन करने की सफल हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आज सब पूजी। अब करी कृपा देहूँ बर एहूँ, निज पद सरजी सिज सहज सने हूँ। इससे बढ़कर कोई दूसरी सीमा लाभ और सुख की नहीं है। आपके दर्शन से सब आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणा बिंदु में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। करम वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी तनु न तुम्हार जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। कर्म वचन और मन के कपट छोड़कर प्राणी जब तक आपका भक्त नहीं होता तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद घाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाए तथा मुनि की भाव भक्ति से संतुष्ट हुए। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, बचन अजो अगोचर सुख अनुभवहि। हे मुनीश्वर, वही बड़ा और वही सब गुणों का स्थान है जिसका आप आदर करें। भरद्वाज मुनि और श्री राम जी परस्पर नम्र होने लगे और सुख का अनुभव करने लगे जो कहा नहीं जाता। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी।
भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासियों ने सब यह समाचार पाए तो वे सब दशरथ नंदन आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय यही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों को सफल जानकर प्रसन्न हो गए और परम सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के रूप की बड़ाई करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः समय प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम कर सीता, लक्ष्मण और निषाद राज सहित वे आगे को चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहुअहि। चलते समय रामचंद्र जी ने मुनि जी से सप्रेम पूछा, हे नाथ कहिए हम किस मार्ग से जावे। मुनि ने मन में हंसकर रामचंद्र जी से कहा, आपको तो सब ही मार्ग सहज है। साथ लगी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। फिर मुनि ने चेलों को साथ के लिए बुलाया। सुनकर मन में आनंदित हो लगभग 50 शिष्य आ गए। सबका राम जी के चरणों में अथाह प्रेम है। सब कहने लगे कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकित सब कीन है। करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रभु दित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को रामचंद्र जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सकृत किए थे। ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंदित हो श्री रघुनाथ जी के साथ चले। ग्राम निकट तब निक सही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के समीप होकर निकलते तो स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते। जन्म लेने का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो लौट आते थे। जय श्री राम। अगली कहानी अब आपको सुनाने जा रहा हूँ अगले एपिसोड में। जय श्री राम।